मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग द रोड नॉट टेकन जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ये काफ़ी सुंदर पोएम है जिसको इन्होंने लिखा है। पोइट्री में से आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आप पोइट्री पढ़ोगे, जो आपके बुक में पोइट्री है, जो पोएम्स हैं, पोएम्स में से आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। सबसे पहले एक तो स्टांजा दिया जाएगा, जैसे यहाँ एक चीज़ समझिए, स्टांजा किसे बोलते हैं, पैराग्राफ किसे बोलते हैं। पोएम के लाइनों को स्टांजा बोला जाता है, ठीक है। जैसे पोएम के जो लाइन्स होते हैं, ठीक है, उनके लाइन्स को आप जो है स्टांजा बोलते हो, और जो प्रोज के लाइन्स होते हैं उनको पैसेज बोलते हो या पैराग्राफ बोलते हो, ठीक है। तो जो पोएम का स्टांजा होगा, मतलब जो लाइन होगा, लाइनों का समूह जिसे बोल सकते हो, तो समूह, वो आपके सामने लाइन दिया रहेगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक को आपको दे दिया गया पैराग्राफ, यहाँ पैराग्राफ ना बोल के स्टांजा। इस स्टांजा को देने के बाद उसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। उस क्वेश्चन का आंसर आप इसको पढ़ोगे और इससे रिलेटेड चीज़ें आप लिखोगे। कोई जरूरी नहीं कि इसी को उतार दो, आप इसी कहना क्या चाहता उस चीज़ को आप क्या करोगे, लिखोगे उसके आंसर में। तो एक स्टांजा दिया जाएगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस स्टांजा को आप पढ़ोगे, उस क्वेश्चन का आंसर दोगे। एक क्वेश्चन ये बोला जाएगा, पूछा जाएगा। दूसरा, ये आपका इसमें से 4 नंबर का आएगा, ठीक है। दूसरा आपका सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा, मतलब पोएम वहाँ दिया नहीं जाएगा, नहीं हो सकता आपको पोएम का नाम दे दिया गया कि उसमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखो। सेंट्रल आइडिया मीन्स होता है, सेंट्रल मीन्स होता है केंद्रीय, आइडिया मतलब विचार, मतलब उस पूरे पोएम का मेन थीम क्या है, मेन विषय वस्तु क्या है, वो पोएम किस चीज़ के बारे में लिखा गया है, राइटर उसमें कहना क्या चाहता है, वो चीज़ आपको लिखना। वो चीज़ मैं लिखने का तरीका आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा इसके एक्सरसाइज को भी देख लें। आपके पास कई प्रकार की बुक हो सकती है, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन आंसर जो भी है आप मैच करवाओ, और उसके बाद आप पैराग्राफ मैं सेंड करूँगा, उसको आप जो भी उसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे उसका आंसर, और उसके बाद आप सेंट्रल आइडिया एक पोएम में से लिखोगे। जब भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कभी भी मैसेज कर सकते हो। जब भी आपको विद्यालय में बुलाया जाएगा आपको कॉपी लेके अवश्य ही आना होगा, फिर जहाँ पे आपको डाउट्स होता है वो क्लियर करना होगा। ओके, चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। हाँ, और इसमें जो आपका पोएम्स है उसका जो वर्ड मीनिंग बताया गया है इंग्लिश टू इंग्लिश, या अगर नहीं समझ में आता थोड़ा सा आप हिंदी उसमें जो भी उसका है, ठीक है। जैसे डाइवर्ट मतलब सेपरेटेड, सेपरेट मतलब अलग होना, ओके। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, वर्ड मीनिंग साथ में रहेगा ही रहेगा, ओके। आपकी बुक में जो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है, व्हेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। तो इस चीज़ को आप सोचो, व्हेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, जो यात्री है अपने आप को कहाँ पाता है। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और किन परिस्थितियों का, प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे समस्याओं का वो सामना करता है, फेस सामना करता है, ठीक है। फेस यहाँ पे वर्ब के रूप में आया, फेस मतलब सामना करना, फेस आपका नाउन के रूप में आएगा। जैसे बोलते तुम्हारा फेस बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वहाँ पे नाउन होगा, और यहाँ पे वर्ब कैसे पता, सब्जेक्ट के बाद लिखा, ओके। तो इसका आंसर आप दे सकते हो, व्हेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, कहाँ पे पाता है। द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ ऑन ए पॉइंट फ्रॉम व्हेयर टू रोड्स आर सेपरेटेड आर डाइवर्ट। यही तो था कि अपने आप को ऐसी जगह पे पाता जहाँ से दो रास्ते जो है अलग अलग दिशाओं में गए हुए थे, ओके। तो ये सब आप जो थोड़ा सा कोशिश करेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लेना। डिस्कस व्हाट दिस फ्रेजेज मीन्स टू यू, ये सब बताया गया था। येलो वुड मीन्स क्या होता है, येलो वुड आपको बताया गया था। इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड बियर, इसका मीनिंग बताया गया था। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, इन फ्रेज का मतलब क्या होगा। फ्रेज मीन्स क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स
विदाउट कंप्लीट सेंस, मतलब ऐसा शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट अर्थ ना दे, अर्थ तो दे लेकिन कंप्लीट अर्थ ना दे तो आपको फ्रेज कहलाएगा। तो इन फ्रेज का मतलब क्या है, ये चीज़ आपको पोएम में समझाया गया था, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ओके ओके, नेक्स्ट क्या है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम इन स्टैंजा 2 and 3। तो ये सब नहीं, दैट इसको नहीं करना है। और नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 lines ऑफ द पोएम मीन्स। ये चीज़ तो आप पढ़ लो, इसको समझ सकते हो कि लास्ट 2 lines में पोएम के में जो दिया गया है राइटर के रहने वहाँ पे कहने का उसका जो मेन थीम क्या है, कहना क्या चाहता है, इस चीज़ को आपने जब पोएम को पढ़ा होगा तो उसमें समझा होगा। चलिए इसको छोड़िए, चलिए पहला क्वेश्चन आप नोट करें, क्या करना है आपको, मैं नोट करवा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट सेंट्रल आइडिया राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ओके, ये होगा। कौन सा पोएम है, पोएम का नाम क्या है, ये पूछा जाएगा। पोएम का नाम क्या है, द रोड नॉट टेकन, व्हिच पोएट ऑफ द पोएम, इस पोएम के पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, हर लेसन का नाम, हर राइटर का नाम, हर पोएट का नाम आपको याद होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, आपको ये करना है। ये आपके एग्जाम्स में 4 नंबर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आपको स्टांजा दिया जाएगा। स्टांजा समझते हैं, पोएम की लाइन से दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना रहेगा और उससे संबंधित चीज़ें आपको लिखना रहेगा। चलिए मैं आपको पोएम की लाइन दिखाता हूँ, उसके बाद आपको आंसर क्वेश्चन देता हूँ। आपको 2 रोड्स से लेके अंडर ग्रोथ, ठीक है, यहाँ तक पढ़ना है। तो इसको मैं दर्शा दे रहा हूँ, 2 रोड्स डाइवर्स्ड डॉट, कहाँ तक था, अंडर ग्रोथ, ठीक है, यहाँ तक को आप पढ़ोगे। उसके बाद इसमें से जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको, उसका आंसर लिखोगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट। ओके, पोएम और पोएट दोनों का नाम लिखना है, फ्रॉम व्हिच द एबव, एबव मतलब ऊपर का, स्टांजा, स्टांजा मतलब पोएम की लाइनें, है ना, स्टांजा हैज बीन टेकन। ओके, आप उस पोएम और पोएट का नाम लिखो जिससे ये स्टांजा, मतलब यहाँ से लेके ये और यहाँ तक की लाइन को लिया गया है। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये अक्सर करके पोएम में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, दूसरा क्वेश्चन, व्हिच वर्ड in the
above stanza which word in the above stanza rhymes। rhymes मीन्स क्या होता है बता रहा हूँ अभी। rhymes with stood ओके ये है, ठीक है। राइम्स मतलब होता है लय। जैसे आप क्या करते हो, गाना कोई पोएम पढ़ते हो, कोई कविता पढ़ते हो, तो अंतिम लाइन की लय, ठीक है, दूसरे अंतिम लाइन की लय से मिलती है। ऐसा कोई वर्ड, ठीक है, ऐसा कोई, जैसे आप गाना गाते हो अक्सर करके जो लाइन होती है, लाइन का जो अंतिम लय होता है, जैसे स्वर बोलते हो या टोन बोलते हो, वो क्या करता है, मैच करता है, ठीक है। जैसे बोला आपने, बोला कि जैसे मैंने यहाँ पे आपसे कौन सा वर्ड बोला, स्टूड। अब स्टूड वर्ड दिया गया, अब इससे संबंधित मतलब इससे लास्ट में डी वर्ड आया, ठीक है, स्टूड डी वर्ड आया, तो इससे संबंधित आपके इस स्टांजा में दिया गया कौन सा शब्द है। जैसे यहाँ पे स्टूड हो गया, इसका लास्ट किससे हो रहा है, स्टूड, ठीक है, डी शब्द आ रहा है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस राइमिंग से मिलेगा, मतलब इसके लय से वर्ड मिलेगा। चलो मैं इसको एक आज बता देता हूँ, अगले में नहीं बताऊंगा, ठीक है। स्टूड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप पढ़ेंगे जो पोएम, टू रोड्स डाइवर्ड इन ए येलो वुड, ओके, वुड हो गया। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, था आ गया। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, वुड स्टूड, दोनों मैच कर रहा ना, वुड स्टूड, ओके। तो अब ये आपका राइमिंग वर्ड हो जाएगा। तो आप लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो, स्टूड डैश करके लिखोगे वुड। दोनों को पढ़िए, देखिए इसका लय, इसका राइम मतलब जिसे लय बोलते हो, ठीक है, क्या मैच कर रहा है, स्टूड वुड मैच कर रहा है ना। तो ऐसे और कोई भी वर्ड आप जो है से अपने इस लाइन में आप ढूंढिए कि दोनों को मैच कर जाए, ठीक है। मतलब ऐसा कोई वर्ड और ढूंढिए कि दोनों क्या करें, लय समान। इस चीज़ को आपको करना है, मैंने यहाँ पे एक बता दिया, आपको और वर्ड ढूंढना है, ठीक है। चलिए एक और इसी में क्वेश्चन दे देता हूँ, हालांकि दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक मैं अलग से दे रहा हूँ। Who could not travel both? क्वेश्चन मार्क, ओके। कौन दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता था, कौन दोनों रास्ते पर नहीं चल सकता था, ये आपको पोएम में मैंने बताया था, कौन दोनों रास्ते पर नहीं चल सकता था, ओके। हाँ, इस चीज़ का आंसर आप देंगे। चलिए अगला, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाएगा, ये तो आपको कॉपी में करना है, प्लस वर्ड मीनिंग आपको लिखना है, और उसमें एक क्वेश्चन बताया गया तो उसका भी आपको आंसर देना है। तो इतना तो आप कॉपी में करोगे, ठीक है। जिसका पिछला छोटा है, मैं उसको वीडियो को अपने चैनल पे डाल दूंगा, उस चीज़ को आप सर्च करोगे क्लास 9th वाले में, प्लेलिस्ट में जाके, तो आराम से सब मिल जाएगा। पहले लेसन को आप आराम से पढ़ पाओगे, बट अभी जो सेकेंड आपको पढ़ाया जा रहा है उसको सबसे पहले करेंगे, ठीक है। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाएगा, इस चीज़ को आप समझिए। ओके, सबसे पहले जब भी आपको सेंट्रल आइडिया लिखना हो तो वहाँ पे लिखेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ठीक है। हेडिंग डालेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ओके, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये हो जाएगा। पोएम का नाम लिखेंगे, कौन सा पोएम आप लिखने जा रहे हो, जिस पोएम को आप लिखोगे, जिस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखोगे, पोएम का नाम, अभी तो आपके पास एक ही पोएम है, द रोड
नॉट टेकन। चलिए एक चीज़ और समझिए, ये आपको बताया जाएगा कि जब भी किसी लेसन का नाम आप लिख रहे हो, ठीक है, जब भी किसी लेसन का नाम आप लिखोगे तो जितने भी उसमें वर्ड यूज किए जाएंगे उसका पहला लेटर, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर आपको कैपिटल लेटर लिखना होगा, ठीक है। अगला कैपिटल लेटर कहाँ लिखना होगा, जहाँ भी किसी का नाम होगा उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना। अब दूसरी बात, ये इसको लिखोगे, अब इसके राइटर का, यहाँ इसके पोएट का नाम लिख सकते हो नीचे, ठीक है, ये आप अलग इसको अंडरलाइन में करोगे तो इसकी जो पोएट है क्या हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, आपने लिखा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब इतना लिखने के बाद जब भी एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ ये लड़का जानता है पोएम के बारे में, किसने लिखा, ये पोएम कौन सा, स्पष्ट कर देगा, ठीक है। तो आराम से नंबर अच्छे प्राप्त कर पाओगे। सेंट्रल आइडिया जो आपको लिखना है अबाउट 50 वर्ड्स के आसपास लिखना है, ठीक है, 50-55 जो भी आप जिसमें एडजस्ट कर पाओ, लेकिन कम से कम आप 40 से 50 वर्ड लिखोगे, ओके। अब ये नहीं वही आप बात दोहराओ बार बार, ऐसा नहीं है, बस मेन चीज़ आपको रिवाइज करना है, ठीक। अब देखिए कैसे शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे लिखो द पोयम, आप दोबारा इसको लिख सकते हैं, द पोयम, लाइन आपकी यहाँ थोड़ा सा हट के, द पोयम, पोयम का नाम लिखो, कामा नोटेड कामा में, सिंगल कामा में लिख सकते हो, डबल में, द रोड नॉट, यहाँ पर टेकन लिखना है, टेकन है ना, हैज बीन composed by रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। चलिए ये तो लिखने की शुरुआत होती। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है, यहाँ पे कंपोज्ड है, उनको ये नहीं पता चलता कि शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत हर पोएम में शुरुआत, जैसे आप मान लीजिए अगला और पोएम पढ़ोगे तो ये पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको नहीं याद है, तो आप क्या करोगे कि हर पोएम की स्टार्टिंग कैसे करेंगे ये चीज़ जानना होगा। तो आप सबसे पहले सेंट्रल आइडिया पोएम लिखेंगे, जिस पोएम का आप सेंट्रल आइडिया लिखने जा रहे हो उसका नाम लिखेंगे, उसके पोएट का नाम लिखेंगे। आप वहाँ से देखिए सब में ये चीज़ लिखो, ये पहली लाइन सब में हो जाएगा। बस क्या करेंगे, जिस लेसन को लिखना होगा वहाँ पे नाम चेंज कर देंगे। द पोएम, अगला पोएम का नाम जो होगा हैज़ बीन, ठीक है। कंपोज्ड, कंपोज मतलब होता है रचना किया गया, ठीक है। पोएम जैसे गीत उत होता है उसकी रचना की जाती है, ठीक है। तो कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मान लीजिए आपको कभी भूल गए कंपोज्ड, अब यहाँ पे मीनिंग भूल गए, कुछ बच्चे रट के लिखते हैं, तो इसके स्थान पे रिटर्न भी लिख सकते हो, लेकिन आगे चल के कक्षाओं में नहीं लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न भी लिख सकते हो, लेकिन कंपोज यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल है, बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आपको और भी जैसे पोएम, दूसरे पोएम के सेंट्रल आइडिया लिखना, तो आपका पोएम का नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, पोएट का नाम चेंज हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें वैसे ही रहेगा जैसे यहाँ पे लिखे हो, ठीक है। शुरुआत करना अगर आ गया तो आराम से लिख पाओगे, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, जैसे जैसे आप पोएम पढ़े हो, जैसे जैसे आपने समझा है, ठीक है, उसी को आप असर्टिव सेंटेंस में लिखते हुए चले आओ। असर्टिव सेंटेंस मतलब छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, ट्रांसलेशन आप थोड़ा बहुत जानते हो, छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ और उसको क्या करोगे, सेंटेंस को जो है लिखते हुए चले आओ। अगर वैसे नहीं आ रहा आप अलग से पहली लाइन का मतलब क्या हो गया, दूसरी लाइन का मतलब क्या हो गया, बस ऐसे से लिखते चले आओ, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो कि यहाँ तक हो गया। आप लिख सकते हो वन मॉर्निंग द पोएट वॉज गोइंग इन अ येलो वुड, यही तो था। ही फाउंड हिमसेल्फ
इन अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या डायलेमा, फ्रॉम वेयर टू रोड्स वर डिवाइडेड, है ना, इन 2 डायरेक्शंस, 2 डायरेक्शन में डिवाइड थे। तो ये चीज़ आवे, यही चीज़ तो आप पढ़े हो, तो जो चीज़ आप उसमें पढ़े वही चीज़ यहाँ पे आप लिख दो बस। यहाँ पे आप लगभग 50 वर्ड्स के आसपास लिखोगे। तो इस चीज़ को आप कोशिश करना, नहीं समझ में आएगा तो मैं वापस बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप कोशिश करो ये चीज़, ठीक है। आप गलत सही कोशिश करोगे, जब आपको गलती महसूस होगा कि आपने ये चीज़ गलत किया है, तब मैं वापस जब बताऊंगा तब आपको लगेगा हाँ यहाँ मैंने गलती किया, इसको ऐसे करना है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।